हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इस सेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 5 करने जा रहे हैं। मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 हो गया इस क्लास में, इस सेशन में। और देखते हैं आज इस सेशन में क्या रूल है, क्या करने जा रहे हैं, क्या सीखेंगे आज इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशन में, पार्ट 5 जो है। आइए, रूल नंबर आपका 6 होगा। रूल नंबर 6 होगा पार्ट 5 में। रूल नंबर 6 इस प्रकार है, आर्टिकल प्लस नाउन एशियन, आर्टिकल प्लस नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस इसके बाद एंड कंजंक्शन आते हैं। इसके बाद, इस कंजंक्शन के बाद नाउन एशियन, बट इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो होगा आपका सिंगुलर। ठीक है, तो आर्टिकल प्लस नाउन मीन्स आर्टिकल के बाद जो नाउन आ रहे हैं वो नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एक एंड कंजंक्शन के रूप में, मीन्स एक कंजंक्शन आते हैं जिसका नाम है एंड। फिर इस कंजंक्शन के बाद नाउन आ रहे हैं, वो नाउन भी आपका फिक्स्ड है कि सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये पूरा टर्म सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो इनके बाद आपका वर्ब सिंगुलर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, बिल्कुल क्लियर। ये जो रूल है पार्ट 5 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है ना, आर्टिकल प्लस मीन्स आर्टिकल के बाद नाउन आएगा और नाउन के बाद मीन्स नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे। उसके बाद एंड कंजंक्शन आया हुआ है, इसके बाद नाउन फिर सिंगुलर काउंटेबल होंगे, न कि प्लूरल होंगे। जो यहाँ नाउन फिक्स्ड किया गया है उसके अलावा कोई भी नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। मीन्स इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के स्थान पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज हो गया तो समझिए एरर हो गया, उस सेंटेंस में, उस सेंटेंस के पार्ट में एरर आ गया, सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अगेन इस कंजंक्शन के बाद नाउन फिक्स्ड है, सिंगुलर काउंटेबल होंगे तो होंगे, प्लूरल नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं तो वहां वर्ब फिक्स्ड है, वर्ब सिंगुलर हो गए। वर्ब क्या होंगे बेटा? सिंगुलर होंगे। ओके, चलिए इनके एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल, हाँ एक और बात, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस टर्म के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है कि यह वर्ब सिंगुलर ही होगा। थोड़ा इसको कंसेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्यों, इसको कर लेते हैं पहले, तब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। ठीक है, तब हम लोग कुछ एग्जाम्पल आगे करेंगे, पहले थोड़ा टर्म को समझ लेते हैं अच्छे से। क्यों होता है कि देखिए, ये जो है, ये जो टर्म है यहां से
ये आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहां से लेकर के आर्टिकल से लेकर के इस नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन तक एक ही व्यक्ति वस्तु या जानवर का बोध कराते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो टर्म है ये जो टर्म है यहां से लेकर के यहां तक आपका एक ही व्यक्ति वस्तु या जानवर का बोध कराता है, शो करता है, एक ही व्यक्ति का। ठीक है, ठीक है बेटा, इट्स क्लियर। देखिए अब आते हैं एग्जाम्पल पर, किस तरीके से एग्जाम्पल को थोड़ा देखते हैं। ठीक, द प्रिंसिपल एंड director, the principal and director have come to meet us. The principal and director have come to meet us. अब देखिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं इस पार्ट को। सी, ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल है और इस कंजंक्शन के बाद भी जो नाउन आया है सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब यह अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति हैं जो प्रिंसिपल भी है, ठीक है, और डायरेक्टर भी हैं, दोनों हैं। एक ही व्यक्ति यहां बोध हो रहा है क्योंकि एक ही नाउन के पहले आर्टिकल है, एक ही नाउन के पहले आर्टिकल है, फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया गया है, सेकेंड नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। इसका मीनिंग यह है कि एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति हैं जो एक ही व्यक्ति हैं जो दोनों हैं, इनका दोनों पोस्ट है, जो प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है किसी भी इंस्टीट्यूट का। ठीक, तो इसलिए यहां पर वर्ब आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, न कि प्लूरल होता है। जब आप कहीं इस प्रकार के स्टेटमेंट टर्म देखते हैं कि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया गया है, इसका मतलब यहां एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही जानवर का शो करता है। ठीक है, और जब एक ही व्यक्ति, एक ही जानवर, एक ही वस्तु का बोध होगा तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, ओनली वन मीन्स क्या, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए अब तो बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पर थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल ए का ले लेते हैं। ठीक है ना, a singer and dancer
is, are coming here today। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ सिंगर एंड डांसर। अब यहां क्या शो कर रहा है, कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले मीन्स फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल आया हुआ है, सेकेंड नाउन के पहले आर्टिकल मिसिंग है, कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और डांसर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। बिल्कुल सिंपल रूल है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7। अब इस रूल में आर्टिकल आपका रिपीट होगा। क्या होगा? आर्टिकल रिपीट होने से दो अलग अलग व्यक्ति का, वस्तु का और जानवर का बोध होगा। ठीक, आइए देखिए रूल नंबर 7 पार्ट 5 में। रूल नंबर 7 पार्ट 5 में हम लोग करने जा रहे हैं, वो रूल है, सिमिलर रूल है, बस आर्टिकल को क्या करना है, रिपीट कर देना है बस। ठीक, देखिए आर्टिकल प्लस नाउन एशियन प्लस एंड प्लस आर्टिकल। देखिए आर्टिकल रिपीट, आर्टिकल क्या हुआ, रिपीट होने जा रहा है, प्लस नाउन अगेन सिंगुलर, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, सी स्टैंड्स फॉर काउंटेबल, एन मीन्स नाउन। ठीक, अब देखिए अब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ चुके हैं और इसका मतलब कि यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो जब दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा तो आपका वर्ब प्लूरल होगा, बिल्कुल स्पष्ट, वर्ब फिक्स्ड। बस एंड से जुड़े हुए दो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गए और इसके दोनों पहले आर्टिकल रिपीट हो गए, इसका मतलब वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। क्यों होगा, उसका कारण क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे कारण है दो अलग अलग व्यक्ति का बोध कराना इस टर्म से। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, और इस रूल से किस टाइप से, किस तरीके से आपको एग्जाम में एरर आते हैं, उस सभी क्वेश्चंस, सभी प्रॉब्लम्स को इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से डील किया जाएगा बाबू। ठीक है, अभी देख रहे हैं क्लास को देख कितनी इजी तरीके से हम लोग हर रूल को समझ रहे हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल, अ सिंगर and a dancer, see article repeat, a singer and a dancer have
come to meet us today. A singer and a dancer. See, very simple, very simple. दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आ चुके हैं, इसका मतलब यहां पर 2 पर्सन्स हुए, 2 अलग अलग पर्सन हुए। पहला क्या है? सिंगर है, दूसरा आपका डांसर है। 2 अलग अलग, 2 डिफरेंट पर्सन्स। मीन्स आपका आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। मीन्स इस स्टेटमेंट से आपका 2 पर्सन, ठीक है, प्लेस एनिमल का बोध होगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल से स्पष्ट हुआ। एक 1 मोर एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट रूल पर चलेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट। ध्यान रखना है ये बात को, क्या कि एंड के पहले एंड के बाद मैं बार बार बता रहा हूं कि नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। ये फिक्स्ड है। देखिए यह नाउन, जो नाउन यहां आया है वो नाउन एशियन है, ये भी नाउन एशियन है। ठीक है, इनके पहले आर्टिकल आया, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट have come to meet our principal today. The poet and the dramatist have come to meet our principal today. प्रिंसिपल से मिलने आए हैं यहाँ 2 व्यक्ति। कौन कौन? एक पोएट है, एक ड्रामेटिस्ट है। 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। कैसे पता चला? बताइए कैसे पता चला बाबू? पता चला आपका इस आर्टिकल के रिपीटेशन के कारण। आर्टिकल के रिपीटेशन के कारण यहाँ एक आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल रिपीट हुआ, तो इसका मतलब आपका वर्ब क्या होगा? आपका वर्ब प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर होगा। इस पार्ट 5 में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 5 में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट रूल्स किए, सीखे, बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, इनको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, तभी आप ये सारे रूल्स को अपने मेमोरी में हमेशा के लिए सेट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट 6 में हम लोग नेक्स्ट रूल को करेंगे। धन्यवाद।